दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम वीडियो में शेयर करेंगे कि जब आप देखते हैं कि फार्मा मार्केटिंग में सेल्स के प्रोसेस में जब जाते हैं, तो एक बात आप ये महसूस करते हो कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग कंपनीज हैं, उनके बहुत सारे से डिविजन्स होते हैं। मतलब किसी का 5 डिवीजन, किसी का 10 डिवीजन, किसी का 18 19, माने 25 25 डिवीजन किसी किसी कंपनी का होता है। मतलब वो सब कंपनी इतनी फास्ट ग्रोइंग होती है, एक डिवीजन डेवलप करके दूसरा डिवीजन खोलती है और सक्सेसफुली रन भी कर जाता है। वहीं पर देखिए कि आप कोई कंपनी होती है, मैंने अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करती है, फार्मा स्टार्टअप्स होते हैं या किसी भी तरह के स्मॉल कंपनी होते हैं, उनको लिए बहुत मुश्किल होता है सेल्स जनरेट करना। तो आखिर क्यों होता है? तो आज बताएं कि बिग कंपनीज का सेल्स जनरेशन वर्सेस स्मॉल कंपनी का सेल्स जनरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहें, ताकि आप बातों को समझ सकें क्या डिफरेंसेस होता है और क्यों ऐसा होता है और क्या करना चाहिए। तो नंबर ये वन होता है दोस्तों कि एक ब्रांड वैल्यू होता है। जो भी आज से 50 60 साल कंपनियां चल रही हैं, पुरानी कंपनियां या जो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हैं, मान लिया कम समय में ही, मान लिया 25 30 साल में ही जो फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हैं, उसका ऑल ओवर इंडिया में एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है। उस कंपनी पर लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो या कस्टमर्स हो, एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, उस पर ब्लाइंडली फेथ करने लगते हैं। तो उसका एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है, एक ब्रांड वैल्यू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक दो ब्रांड अगर क्लिक कर गया या उसका अगर एक दो डिवीजन क्लिक कर गया, तो उसका पता चला कि अगला मैंने तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से हर डिवीजन क्लिक करते जाता है, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बन गया, वो कंपनी का अपना ब्रांड हो गया और एक ट्रस्ट बन गया। और दूसरा जो उसका कंपनी का जो ब्रांड होता है, उसका भी एक ब्रांड वैल्यू हो जाता है। तो इस कारण से उन लोग सेल्स जनरेट आराम से कर लेते हैं। दूसरी देखिए है कि जहाँ आप कोई अगर फार्मा स्टार्टअप्स है या इस तरह कोई स्मॉल कंपनी है, उसको अपना उस ब्रांड वैल्यू को बनाने में ही बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, मुश्किल होती है, और उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता है। तो इसलिए मुश्किल होती है, एक एक स्ट्रिप एक एक टैबलेट के लिए मारा मारी होता है यहाँ पे। तो कंपेरेटिवली देखिएगा तो बहुत मुश्किल होता है ये ब्रांड वैल्यू बनाना। दूसरा देखिएगा कि टीम सपोर्ट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसमें सबका एक टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, चाहे वो फाइनेंस का हो, पर्सनल का हो, एचआरडी का हो या पीएमटी का हो। बहुत सारी टीम्स होते हैं जो आपके रिजल्ट डिलीवर करने में हेल्प करते हैं और टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करते हैं। एक टीम का सपोर्ट मिलता है। तो जहां आपको टीम का सपोर्ट मिलने का मतलब ये होता है कि जहां टीम का सपोर्ट से आप अगर आप 80% काम कर लेते हैं, वहाँ पर 20% आपको एफर्ट मारना है। और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, उसको सोल्व करने के लिए आपका टीम वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत आसानी होती है, वहाँ पे हर चीज़ आप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, इश्यूज को रख सकते हैं, और वहाँ पर शॉर्ट आउट भी हो जाता है। और स्मॉल्स कंपनी में क्या होता है, उस तरह का टीम नहीं होता है। तो एक बंदा दो बंदा अपना मिल करके सारे सिस्टम्स को देखते हैं, सारी बातों को समझते हैं, करते हैं। तो उस तरह का जो एक टीम बने सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ के लिए हर सॉल्यूशन का नहीं हो पाता है कि हर लोग के लिए अलग अलग बंदे यहाँ नहीं रहते, क्योंकि उसमें सब इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी बात होती है क्या कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो बहुत मने जिसका मने ये करोड़ों में टर्नओवर है, वो अपना इन्वेस्टमेंट भी खुल के करती हैं। एक तो ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, दूसरा टीम का साथ है, तीसरा उनको इन्वेस्ट करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है या कोई हेजिटेशन नहीं है, खुल के मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और मार्केट से उन लोग मतलब वो उनको रिजल्ट ही मिलता है, आरओआई भी मिल जाता है। और जहाँ भी कोई स्टार्टअप्स हुआ है या न्यू कंपनी, स्मॉल कंपनी में क्या होता है कि हर बात के लिए सोच समझ का फंडिंग देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सोच समझ के करना पड़ता है, और कहीं मान लिया अगर आरओआई नहीं मिला तो इनको बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती है, आगे चलना समझना मुश्किल हो जाता है। चौथी बात करते हैं तो बड़ी कंपनियां का जो जिसका बहुत सारा डिविजन्स होता है, 18 19 20 डिवीजन जो भी होता है, तो उसका एक ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क होता है या पैन इंडिया का नेटवर्क होता है, या किसी किसी स्टेट्स में बहुत ज़बरदस्त इनका प्रेजेंस होता है। तो वहाँ उनको मैंने हेल्पफुल होता है, क्योंकि मतलब जितना वाइड कवरेज होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना सेल्स जनरेट करने में उनको आसानी होगी और उनका नेम फेम उस तरह से होते रहता है। तो वहाँ जिस तरह के और स्मॉल्स कंपनी या स्टार्टअप्स में क्या होता है कि उनका एक पर्टिकुलर एरिया में, ज़िला में, स्टेट में होता है, तो उस तरह से वाइड रेंज या वाइड नेटवर्क नहीं बन पाता है। ये भी एक समस्याएं हैं। तो ये भी एक मायने रखता है सेल्स को बूम करने में।
और पांचवी बात यह है कि एक सिस्टम डेवलप होता है, उसमें रिपोर्टिंग का अलग सिस्टम है, एक्सपेंस पास करने का अलग सिस्टम है, आपका सीआरएम का अलग सिस्टम है, जो बिग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका अलग सिस्टम होता है, और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत लोग भी बैठे होते हैं। तो आरओआई नहीं मिला, मिला कहीं नहीं मिला, तो फर्क नहीं पड़ती है। मान लेगा 100 जगह इन्वेस्ट किया, सीआरएम किया, मान लेगा 2-4 जगह नहीं मिला, तो उतना उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोग अपना बूम करते रहता है, नए डिवीजन करते रहता है। अगर 1-2 डिवीजन लॉस में गया तो अपना 15-16 जो डिवीजन है उससे प्रॉफिट में आ जाता है। तो ओवरऑल उन लोग मतलब प्रॉफिट में रन करता है। और जो इस तरह के जो स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियां होती हैं उसको प्रॉब्लम्स होती है कि क्या होता है कि एक सिस्टम भी डेवलप नहीं होता, उस तरह का रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं होता है, उस तरह से सीआरएम का सिस्टम नहीं होता, उस तरह मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं होता है। वो मतलब जैसे तैसे अपना छोटे लेवल पर सिस्टम बनाया करते रहते हैं, तो उतना बड़ा फॉलो अप नहीं हो पाता है, उतना स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। तो ये सब रीजन होता है जिसके कर चलते मान के चलिए जो सेल्स जनरेशन जहाँ बिग कंपनीज़ में ईजी होता है, और वहाँ पे ये स्मॉल्स कंपनीज या फार्मा स्टार्टर्स में टफ हो जाता है। तो दोस्तों यही सब बात है। 5 पॉइंट दिए थे। ब्रांड वैल्यू हुआ, दूसरा हो गया आपका टीम सपोर्ट हो गया, तीसरा इन्वेस्टमेंट के पैमाने पे हुआ, चौथा वाइड नेटवर्क पे हो गया, और पांचवा होगा सिस्टम डेवलप पे हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको मिल सके और उसका आप बेनिफिट उठा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।